बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रात के चने भिगे रखे थे तो मैंने कहा चलें पहले उठते ही इनको उबाल लेते हैं। काले चने हैं ये, इनकी मैंने चाट बनानी है, तो जब चाट बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। तो रात के भिगे रखे थे, मैंने उठ के सुबह पहले ही चनों को कुकर में चढ़ाया और इसको 25 मिनट लगते हैं जब भिगे हुए हों। तो 25 मिनट में ये उबल जाते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया और इनका कुकर बंद करके मैंने इन्हें उबलने के लिए रख दिया। तो ये काम होते हैं ज़रा लंबे टाइम टेकिंग होते हैं, तो ये जब इंसान उठते ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। कुकर बंद किया, चूल्हे पे चढ़ा दिया, दूध आया हुआ था, दूध को गर्म करने रखा साथ साथ। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो इंसान जोहर की नमाज से पहले ये कर ले तो फिर शाम की अफ्तारी बनाने में टाइम बच जाता है, इंसान को आसानी रहती है। तो ये इसीलिए मैंने रात में ही चने भिगो के रख दिए थे कि मैं उठते ही पहले चने उबालूंगी। ये देखें जी, 25 मिनट हो गए, चने उबल गए। तो प्रेशर इसका कुकर का जो है रिलीज़ हो गया। तो मैं अभी इसका ढकना खोल के चेक कर लेती हूँ कि चने उबल गए हैं कि नहीं। काफ़ी भिगे हो ना रात भर के तो बहुत अच्छे उबलते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। इनकी चाट 2 किस्म की बनती है, मैं आपको इंशाल्लाह जब बना के दिखाऊंगी तो फिर उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। आप देखिएगा मैं किस तरह की चने की चाट बनाती हूँ। ये भी चेक कर लेती हूँ मैं, देखें चने गल गए हैं कि नहीं। गल गए हैं माशाल्लाह 25 मिनट में प्रेशर कुकर में। लेकिन जब प्रेशर की सीटी बजने लगी तो मैंने आंच ज़रा नॉर्मल सी कर दी, मीडियम से भी थोड़ी कम। फिर 25 मिनट मैंने रख दिए। चने गए उबल, मैंने इसको ड्रेन कर दिया, छन्नी में डाल के रख लिया ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो फिर इसके जो है ना पैकेट बनाए जाते हैं। यहाँ मैंने इसके पैकेट बना लिए, 3 पैकेट बनाए मैंने ज़रूरत के हिसाब से। ये देखें, इस तरह जिप लॉक में आप बना के तो फ्रीज़र में रख दें, बहुत आसानी हो जाएगी। जब दिल करे आपके सालन बनाना हो सालन बना लें, चाट बनाना हो चाट बना लें। यहाँ मेरी इमली की वो मीठी वाली चटनी ख़त्म हो गई थी, तो 1 पैकेट इमली का मैंने खोला और इसको जो है मैंने बाउल में डाला। इसको मैं भिगो देती हूँ गर्म पानी में। जब तक मैं फिर नमाज पढ़ूंगी उतने में ये भीग जाएगी 1-2 घंटे। तो फिर इसकी चटनी, मीठी चटनी बनाऊंगी। मीठी चटनी मेरी जो है वो ख़त्म हो गई थी। मैंने गर्म पानी किया टी मेकर में और मैंने इसमें गर्म पानी शामिल करके भिगो दिया ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। और मैं इसको फिर मैं हाथ से जो है उसको मैश करके इसकी मीठी चटनी बना लूँ। यहाँ मैंने इमली भिगो के साइड पे रख दी, ये काम हो गया। चने उबल गए, इमली भीग गई, ये काफ़ी टाइम गुजर गया था। तो मैंने कहा चलें अब मैं इसको चेक करती हूँ। इमली भीगी रखी है तो मैंने कहा अब इसको वो कर लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ कांटे की मदद से, कुछ हाथ की मदद से, ताकि इसका मैं गोदा जो है वो अच्छी तरह निकाल लूँ। थोड़ा सा मैंने कांटे की मदद से इसको मैश किया, फिर मैंने उसके बाद मैंने हाथ से, क्योंकि हाथ से जो काम होता है ना, बेशक वो जितनी मर्जी मशीनरी आ जाए वो उसका हाथ के काम वाला कोई मुकाबला नहीं है। असल में तसल्ली ही नहीं होती जब तक अच्छी तरह बंदा इंसान हाथ से काम ना करे। यहाँ आलू उबल रहे हैं दही बड़ों के लिए और इधर जो है वो दूसरे उस बर्तन में मैंने फुल्कियाँ रखी हुई हैं। बस एक उबाल आया, आलू भी गल गए। आलू तो खैर 1-2 उबाल में गले, कटे हुए थे बारीक बारीक। फुल्कियों का एक उबाल आया, मैंने चूल्हा बंद किया, ढकना दे के उसको मैंने साइड पे कर दिया। वापस आ गई इमली की तरफ, तो इमली को मैश करने लगी कांटे से। तो मुझे कुछ तसल्ली नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर इसको हाथ से मसल मसल के इसके सारा गोदा निकाल दिया, छन्नी में छान छान के। तो ये देखें, मैं इस तरह 1-2 दफ़ा पानी डाला मैंने इसको, फिर उसके हाथ से जो है ना मैंने इसका सारा गोदा जो है वो निकाल लिया। ये देखें, फिर पानी डाला, फिर उस वो जो था इमली थी वापस बाउल में डाली। फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मैं इसको हाथ से जो है मैश करती गई और इसका जो गोदा है वो छानती गई छन्नी की मदद से। ये देखें, काफ़ी अच्छे से छन गया है माशाल्लाह। ये देखें, ये तीसरी दफ़ा का पानी था क्योंकि इमली का पैकेट काफ़ी बड़ा था, तो 3 दफ़ा मुझे बार बार उसको बाउल में वापस डाल के गुठलियाँ तो ये करना पड़ा। अब मैंने इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे, क्योंकि ये मीठी चटनी है तो इसको पका के बनाया जाता है। चूल्हे पे मैंने इसको चढ़ा दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। ये देखिए उबल रही है, इमली पकते जा रही है और साथ साथ मैं दूसरे काम करते जा रही हूँ, चमचा चला रही हूँ इसके साथ साथ। तकरीबन ये जो है जब आधी पक जाए कह लें, पानी थोड़ा सा इससे कम हो जाए पक पक के, तो फिर उसके बाद इसमें जो बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बाद में डाले जाते हैं। ये देखें काफ़ी पक चुकी है अब। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गुड़, क्योंकि मीठा मैं चीनी की बजाय मैंने गुड़ में ये मीठी चटनी बनाई है। गुड़ की जो है ना कह लें हाफ हाफ 3 डलियाँ मैंने डाल दी इसमें। 1 पैकेट इमली का था तो 3 बड़े कप मैंने पानी डाल के इसको पकने के लिए रखा था, तो इसमें 3 हाफ हाफ डलियाँ कह लें मैंने गुड़ की डाल दी। अब काफ़ी पक चुकी थी तो मैंने इसमें गुड़ डाला
ये मैंने बताया था आपको, मैंने जो मसाला बना के रखा हुआ है, साबित लाल मिर्च और ज़ीरा भून के तो उसको ग्राइंड करके रखा हुआ है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने वो डाला, शामिल किया इसमें। क्योंकि वो मोटी कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा डाले ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हाफ़ टी स्पून तो मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, और इसमें मैंने ऊपर से और भी वो जो है ना तकरीबन हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा भी मैंने इसमें शामिल किया। ये देखें, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबित ज़ीरा भी डाला है, क्योंकि ज़ीरे से इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हाफ़ टी स्पून गया नमक। मिर्च वो बहुत है, जो मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है ना, आधे चम्मच के करीब, उतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, तीखी हो जाएगी। अभी ये कह लें क्वार्टर टी स्पून जो है वो गया लाल फूड कलर, रेड वाला, जो हम उसमें मुतंजन में डालते हैं, ताकि इस इमली की चटनी का कलर जो है वो रेड रेड आए, प्यारा सा खूबसूरत सा फ्रेश खिलता हुआ कलर आए। ये शामिल किया। मुझे कलर थोड़ा कम लगा तो पिंच ऑफ, एक चुटकी मैंने, और ये देखिए बस चुटकी के करीब थोड़ा और लाल कलर डाला तो इसका बहुत खूबसूरत कलर आ गया। चलिए जी, ये रेडी हो गई। ठंडी हुई तो मैंने इस बोतल में भर के रख दी। चटनी हो गई डन। तो अब मैं जोहर की नमाज़ पढ़ी, मैंने तो कुरान पाक पढ़ने लगी, कुरान पाक पढ़ा। फिर उसके बाद फिर वापस किचन में चली गई, क्योंकि जब बंदा उठ जाता है तो फिर यही होता है, थोड़ा सा जब टाइम मिले कुरान पाक पढ़ लो, फिर किचन में चले जाओ, फिर थोड़े बहुत काम कर लो। मेथी लाई रखी थी, मेरी बहू ने मेथी को साफ़ किया, उसको धोया कटिंग करके, तो ये रखी हुई है। अब इसके पैकेट बनाएंगी वो, तो ये भी फ्रीज़ की हमने। ये देखें, ये कट गई, पूरी धुल गई, साफ़ सुथरी ड्रेन हो गई अच्छे से। अब देखें, इसके बना दिए बड़े बड़े 2 पैकेट भर के। आज के जो काम थे हमारे काफ़ी वो टाइम टेकिंग थे। चने उबाले, उनको पैकेट बनाए, मेथी के पैकेट बनाए, चटनी बनाई। ये मैं अब बना रही हूँ, साथ साथ पकोड़े बन रहे हैं, साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। इमली, जैसे अब मेथी सेव हो गई है ना, तो हमारे काफ़ी रोज़े खैर से गुजर जाएंगे। बस थोड़ी सी निकाली और इसमें शामिल कर दी। अब मेरी बहू बना रही हैं खट्टी चटनी ग्रीन वाली। धनिया काफ़ी बड़ा था, आजकल बड़ा लंबा लंबा धनिया आ रहा है, तो उसको मोटा मोटा सा काट रही हैं ताकि जग में पीसने में मुश्किल ना हो। पुदीना ये ताज़ा लाई थी तोड़ के मेरी बहू हमारे अपने घर के गार्डन से। ये देखें, क्योंकि हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पुदीना क्योंकि अभी नया नया लगाया है तो ज़्यादा फैला नहीं है। आप देख रहे हैं, फुल्कियाँ निकाल के छन्नी में रखी हुई हैं, आलू उबाल के प्याली में डाल के रखे हुए हैं। ये बन रही है ग्रीन चटनी, बहू ग्रीन चटनी बना रही हैं। ये देखें, ये सारा धनिया इस जग में हम डाल देंगे और इसमें डाल देंगे तकरीबन थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के, ताकि ग्राइंडर जो है उसको मुश्किल ना हो। 1 टेबल स्पून मेरे पास इमली पेस्ट पड़ी हुई है, चटनी के लिए मैंने स्पेशल रखी हुई है, अभी अभी वो शामिल किया है। जैसे जैसे चटनी थोड़ी सी पिस जाएगी, धनिया नीचे जाएगा, तो फिर 1 टेबल स्पून और शामिल कर देंगे। लीजिए जी, ये बन रहा है, ग्रीन चटनी बन रहा है हमारा। दोनों के साथ हम खा सकते हैं, कई जगह भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि चले एक दिन टाइम तो लगता है इन चीज़ों को बनाने में, धनिया को साफ़ करना, उसको धोना। ये देखें जी, ग्रीन चटनी बहू ने रेडी कर दी। लेकिन ये है कि आसान हो जाती है ज़िंदगी, 2-4 दिन अच्छे गुजर जाते हैं। यहाँ मैं दही बड़े फ्राई कर रही हूँ, ये तो आपको अब रोज़ाना ही नज़र आएंगे, रोज़ दाल माश के दही बड़े बनेंगे। ये देखें, डिश में मैंने सारी चीज़ें डाल दी, फुल्कियाँ डाली, चने नहीं, आलू डाले और डाले बड़े। ये घर का दही बना हुआ, अब इसको फेंटते हैं और दही बड़ों के ऊपर डालते हैं। बड़ा प्यारा दही बन रहा है माशाल्लाह आजकल तो, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं दही बनाती हूँ। हालांकि इतने सारे खाने बनाती हूँ और खानों में भी खुशी होती है बना के, लेकिन दही बना के मुझे ज़्यादा खुशी होती है, पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है दही बनाना। ये देखें, थोड़ा पानी शामिल किया, दही को फेंटा और दही बड़ों पे डाल दिया। ये तो अब आपको रोज़ ही देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें तो रूटीन में बननी ही बननी है। पकोड़े हो गए, माश के दही बड़े हो गए, क्योंकि मेरे घर में दाल माश के बड़े ज़्यादा खाए जाते हैं शौक़ से, तो मुझे रोज़ाना ही बनाना पड़ेंगे ये देखें, इस तरह डिश बना लें, सजा लें और ऊपर से चम्मच की मदद से इसमें दही डाल दें। इतने इजी लगते हैं ना। माश को भी मैं ऐसे पीसती हूँ कि 2 दिन की मैं पीस लेती हूँ, 2 दिन के हो जाती है, फिर अगले दिन फिर फ्रेश बना लेती हूँ दाल माश। वो मैंने बताया हुआ है, उसकी डिटेल रेसिपी आपको दाल माश के बड़ों की। ये देखें जी, दही बड़े भी यहाँ रेडी हो रहे हैं। घर के दही की बात ही कुछ और होती है, यकीन करें। बाज़ार का भी लेते हैं, कभी मीठा होता है, कभी पतला होता है, कभी कैसे होता है, लेकिन ये देखें घर का माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा दही बना है माशाल्लाह माशाल्लाह। अफ्तारी का जब टाइम होता है तो ज़ाहिर चीज़ें इधर उधर काफ़ी फैली हुई होती हैं, लेकिन जब चीज़ें बन जाती हैं तो फिर इंसान
नीट क्लीन कर लेता है किचन। बाद में जब सारी चीज़ें डन हो जाती हैं तो किचन जो है वो फिर सारी चीज़ें समेट के साफ़ कर लिया जाता है। ये देखें जी, दही बड़े हो गए रेडी। मैंने इन पे डाला चाट मसाला और मैंने इन पे डाला दही बड़ा मसाला। ये फ्रूट चाट भी रेडी हो गया माशाल्लाह। पकोड़े शुरू कर दिए, पकोड़े बन रहे हैं। एंड में बनाती हूँ पकोड़े हमेशा, मैंने कभी भी पहले शुरू में नहीं बनाए, क्योंकि वो गरम गरम हो तो अच्छे लगते हैं, वरना ठंडे हो जाते हैं। चलिए जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अब इंजॉय करते हैं अफ्तारी। मेरी कज़न के घर से आया था चिकन कोरमा और रोटी, वो भी मैंने साथ रख ली। अल्लाह हाफिज़।